तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं वेस्ट बंगाल का सबसे पॉपुलर पोर्टल है साहस तथ्य मित्र केंद्र। साहस तथ्य मित्र केंद्र एक टाइम पे वेस्ट बंगाल में सिर्फ यही पोर्टल चल रही थी और एक एक जीपी में या विलेजेस में आप नॉर्मली एक जीपी में 1 से 2 रहता था पहले वाले टाइम पे। अभी जो है ये अवेलेबल हो चुका है क्योंकि पहले गवर्नमेंट का जो सर्विसेज था इस पोर्टल में दिया गया था सिर्फ वेस्ट बंगाल ने कि कुछ स्टेट में ये पोर्टल जो है चल रही थी। तो मैं अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। पहले कुछ स्टेट में चल रही थी, अभी ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट में चल रही है। पोर्टल के बारे में अगर बोलूँगा इसका नेगेटिव बहुत है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव सिर्फ नहीं है पॉजिटिव भी है। इस पोर्टल में नॉर्मली रजिस्ट्रेशन फ़ी है, अगर आप सिर्फ रिचार्ज का सर्विसेज यूज़ करेंगे तो आपको 1200 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी और यहाँ पर 250 रुपया आपका लॉक रहेगा, बैलेंस आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब 1400 1500 अप्रोक्स आप ले लीजिए। 1500 का रजिस्ट्रेशन आप करने के बाद आप इसमें सिर्फ रिचार्ज और बिल पेमेंट कर पाएंगे। बाकी जो भी सर्विसेज एक्टिव करेंगे जैसे जैसे आप IRCTC रेलवे टिकट बुकिंग का अगर करेंगे या आप अगर बैंकिंग सर्विसेज APS सर्विसेज एक्टिव करेंगे, जो भी एक्टिवेशन करेंगे आप सबका अलग अलग चार्जेस है इस पोर्टल में। ये एक बहुत पुराना कंपनी है, ट्रस्टेबल कंपनी है जो वेस्ट बंगाल बेस या पर उड़ीसा कुछ स्टेट में पहले काम करती थी, अभी ऑल ओवर इंडिया में ये पोर्टल काम कर रही है। इसका सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है बट कमीशन बहुत डिले है। मान लो कि आपने आज अगर पॉलिसी किया है कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब तो आपको जल्दी बोलेगा, लेकिन वो पॉलिसी का पेमेंट आप 2 महीना 3 महीना बाद भी आपको पे आउट मिल सकता है। इसमें जो पैन कार्ड का सर्विसेज है, पैन कार्ड CSC में जो ई-वॉलेट वाला सिस्टम है इसमें भी वही है। और इस पैन कार्ड के पोर्टल के बारे में सबको पता है, इसमें बहुत डिले होता है पैन कार्ड बनने में। तो इस पोर्टल को ज़्यादातर एजेंट यूज़ नहीं करता है क्योंकि ये पोर्टल जो है वॉलेट बेस है, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करता है ज़्यादातर लोग। या तो कूपन वाला सिस्टम यूज़ करते हैं या तो UKYC वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप बिल पेमेंट अगर ले लीजिए, आप यहाँ पर रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज ऐसे कर सकते हो, लेकिन कमीशन आपको 1% या 1.5% तक आपको कमीशन देगा रिचार्ज और रिचार्ज में। और बिल पेमेंट में आपको 1 रुपीज़ कमीशन देगी, वो भी इंस्टेंट नहीं मिलता है, आपको नेक्स्ट डे पे आउट मिलेगी आपके ID में। तो ये सारा चीज़ इस पोर्टल में है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि बहुत पुराना कंपनी है, ट्रस्टेबल कंपनी है, बहुत दिन से मार्केट में काम कर रहे हैं। यहाँ से आप IRCTC लेकर भी काम कर सकते हो। IRCTC का सुविधा बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे ऑलरेडी IRCTC का 2 ID है, इसलिए मैंने इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। लेकिन आप इसमें से IRCTC भी ले सकते हो, इस पोर्टल के माध्यम से आप इसमें AEPS भी ले सकते हो। AEPS का भी सर्विसेज है। जनरल इंश्योरेंस जैसे कार और बाइक का इंश्योरेंस पॉलिसी आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हो। और पे आउट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें कोई भी पे आउट है आपको डिले होगा ही। अगर आज आप पॉलिसी किया 2 महीना 3 महीने बाद आपको कमीशन मिलेगी, इस पोर्टल का खासियत यह है। लेकिन बहुत सारे क्वेरी ये आया था मुझे कि सर एक सहज के पोर्टल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए सहज का जो ID है, पहले ये ID बहुत चलती थी कुछ स्टेट में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ऐसे मतलब 4-5 स्टेट में बहुत चलती थी। इससे ये पोर्टल छोड़ के कोई और पोर्टल में कोई विश्वास करता ही नहीं थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप मान लीजिए तो ये पोर्टल जो है चल रही है ऑल ओवर इंडिया में, इसका बिजनेस चल रही है। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल में इसका कम हो गया, यूजर्स कम हो गया, क्योंकि इसमें पहले गवर्नमेंट का सर्विसेज भी आ रही थी। जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन का प्रोसेस, पहले तो इस पोर्टल के माध्यम से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो भी काम था इस पोर्टल के माध्यम से हुआ था। आज के डेट में तो सब CSC के पोर्टल के माध्यम से होता है, सभी काम CSC पोर्टल के माध्यम से हो रही है। तो ये तब की बात है। आज भी अगर आप ID लेंगे तो आप इसमें रिचार्ज, बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, आप इसमें बैंकिंग सर्विसेज सब कुछ यूज़ कर सकते हो। ये कॉर्पोरेट BC भी है। अगर आप बैंक से अप्रूवल लेंगे या बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, कोई भी बैंक से अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो आप इनसे भी कॉर्पोरेट BC का काम करवा सकते हो। कॉर्पोरेट BC भी है। तो यहाँ से अगर इसका कमीशन जो है बहुत डिले होगा, पहले मैं बताया। और अगर आप इससे काम करते हो तो आप ले सकते हो। ID जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मिल जाएगी। मैं ID रजिस्ट्रेशन का वीडियो एक बना दूंगी जिसको आप देख के आप यहाँ से ID रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ID में पेमेंट कैसे है
कैसे करनी है और इसका टॉपअप कैसे होता है, सब मुझे एक एक करके अलग अलग वीडियो बना के अपलोड करनी होगी। तो यही था सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने का कि आप कैसे इसमें काम कर सकते हो। फास्टैग वगैरह भी कर सकते हो। ट्रैवल वाला सर्विसेज में आपका जो 1200 रुपया का आईडी है उसमें आप फ्लाइट बुकिंग और बस बुकिंग कर सकते हो। रेल बुकिंग तो आपको रजिस्ट्रेशन फी एक्स्ट्रा देनी होगी, इसके बाद ही आप रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हो। इसमें पैन कार्ड जो है यूटीआई वाला तो 1200 का पैकेज में आ जाएगा। ईस्टर्न पैन कार्ड के लिए आप भी और आपको पेमेंट करनी होगी। मतलब जो भी सर्विसेज आप इस पोर्टल में एक्टिव करोगे उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देना होगा। पोर्टल आप ले सकते हो, काम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी आईडी नहीं है, सीएससी आईडी नहीं है, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से भी आपका काम चला सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। और अवेलेबल आपको मिल जाएगी। आपके पास में अगर कोई सेंटर शौच सेंटर है फिर भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस में होगी। ऑनलाइन में आप डायरेक्टली साइट से रजिस्ट्रेशन करेंगे और डायरेक्टली कंपनी को पेमेंट करेंगे। कंपनी आपके वॉलेट से ही पैसा डेबिट करेगा। वॉलेट में आप जब भी बैलेंस लोड करेंगे वहाँ से डेबिट कर देगा और आपका सर्विसेज चालू हो जाएगा। आईडी रजिस्ट्रेशन का मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कौन सी पोर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कुछ हमारे वेस्ट बंगाल का व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स है जिसने कमेंट किया था सहज पोर्टल के बारे में बोलो, तो मैंने सहज पोर्टल के बारे में ये फर्स्ट वीडियो डाला है। इसके बाद और भी वीडियो आएगी सहज पोर्टल के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।